मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में टीचर्स की मखलूक़ा जायदादों के लिए उम्मीदवारों के लिए फ्री कोचिंग कैंप का इनेकाद। पुराने शहर के इलाके खिलवत में फ्री कोचिंग कैंप का मुशीर हुकूमत अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने दौरा किया और इस कोचिंग कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे बच्चों से भी इन्होंने बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद में 2 मुकामात पर कोचिंग फराहम किया जा रहा है, एक निज़ाम कॉलेज और दूसरा पुराने शहर में। पुराने शहर में 62 उम्मीदवारों को कोचिंग फराहम किया जा रहा है, जिसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद टीचर्स हलकों के लिए पर्चे नामजदगियों का सिलसिला जारी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मोहम्मद मोहिउद्दीन ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर रामोजी राव ने इन्हें तोहफा पेश किया और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कैंप ऑफिस पहुंचकर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और अपने बेटे की शादी का भी रुखा इन्हें दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। RK लक्ष्मण मेमोरियल नुमाइश का हुआ आगाज। तेलंगाना व आंध्रा के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। गवर्नर ने नुमाइश का भी तफसीली से मुशाहिदा किया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। TRS पार्टी के लीडर श्री हरि राव की सालगिरह के मौके पर गरीबों में मेवों की तकसीम। निर्मल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले TRS पार्टी के लीडर श्री हरि राव की सालगिरह के मौके पर कारकुनों ने इनकी ख़यामगाह पहुंचकर इन्हें गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। पुराने शहर के मुगलपुरा पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में 2 इंसान नुमा दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली पर इल्ज़ाम है कि ज़बरदस्ती एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। रियासत तमिलनाडु में सियासी ड्रामे के चलते खबर आई है कि गवर्नर श्री विद्यासागर राव ने AIADMK के मौजूदा सदर श्री पलनीसामी को सरकार बनाने की दावत दी है और 15 दिनों की मोहलत भी दी ताकि वो अपनी अक्सरियत साबित कर सके। PM मोदी ने उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले में होने वाले इंतखाबात के तहत होने वाली एक रैली को मुखातिब करते हुए लोगों को बताया कि समता पार्टी ने वहां पर कुछ भी काम नहीं किया है और अपनी पुरानी बात दोहराते हुए बीजेपी को वोट देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वहां पर बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, जबकि और लोगों का ख्याल है कि नोटबंदी से अभी भी सारा मुल्क बहुत परेशान है। साल 2005 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के सिलसिले में वहां का पटियाला हाई कोर्ट अब अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार। सरोजिनी नगर, कालकाजी और पहाड़गंज इलाकों में उस वक्त हुए बम धमाकों में 7 लोग मरे थे और 9 लोग जख्मी हो गए थे। चलिए देर से ही सही, फैसला तो आ रहा है।
उत्तर प्रदेश का 7वां मरहला और मणिपुर के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का अपना नाम दाखिल करने का आज आखिरी दिन रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के छठे और मणिपुर के पहले मरहले के उम्मीदवारों के पर्चे जात की अभी भी जांच चल रही है। रियासत झारखंड के सदर मुकाम रांची में आज से 2 दिनों का मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हुआ। मरकजी वज़ीर श्री अरुण जेटली, श्री नितिन गडकरी और श्री एम वेंकैया नायडू के साथ साथ कई ज़ी-असर शख्सियतों ने इस समिट में शामिल हुए। इस दौरान श्री अरुण जेटली ने वहां के सीएम रघुवर दास की तारीफ करते हुए बताया कि उनकी ज़ेरे सदारत झारखंड तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क में दहशतगर्दों की मदद करने वालों को फौज के चीफ जनरल श्री विपिन रावत ने कड़े अंदाज में अब इंतबाह दिया है और पीएम वर्किंग कमेटी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि दहशतगर्दों की मदद करने वालों को भी उनका साथी तस्वुर किया जाएगा। मुल्क में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जबकि किसी फौजी जनरल ने कोई बयान दिया हो। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना 70वां स्थापना दिवस आज बड़े ही धूमधाम से मनाया। 16 फरवरी 1948 को ये डिपार्टमेंट वजूद में आया था। इस बार उत्तर प्रदेश की पीएसी ने भी पहली बार इस मार्च में हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी वजीर श्री हंसराज गंगाराम ने परेड का मुशाहिदा किया। मुल्क में जीएसटी के सिलसिले में पेश रहने वाले सीबीटी के सदर श्री नजीब शाह ने बताया कि इस साल 1 जुलाई से इस सिस्टम को सारे मुल्क में नाफिज कर दिया जाएगा। जरूरी मामलात की जांच कर ली गई है और रियासतों के वैट सिस्टम को मरकज के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के साथ जोड़ने का काम भी अनकरीब पूरा कर लिया जाएगा। मुल्क में 5 रियासतों में इंतखाबात के पेश नजर मरकजी सरकार की तेजी देखने में इस तरह से आई कि अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक वाले मामले में सुनवाई करते हुए सभी ग्रुप्स को हुक्म दिया कि वो अटॉर्नी जनरल को अपने मसले लिखकर 30 मार्च तक दे दें और ये भी बताया कि ये मसला 5 जजेस के एक पैनल को मुंतकिल किया जाने वाला है। चाइना से खबर मिली है कि वहां के लगभग 70,000 कर्जदारों के सामने अब काफी मुश्किलात आ गई हैं। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया कि सारे कर्जदारों का समाजी बॉयकॉट किया जाए और साथ ही उनके जाती आईडीज को भी बंद करने का हुक्म दिया, जिसके तहत उन्हें अब आगे से गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी। चलिए, वहां की हुकूमत ने इतना तो किया, जबकि दूसरे ममालिक में लोग पैसे डुबाकर कहीं और भाग जाते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती। हालिया दिनों में भारत के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तारीखी फैसले अवाम के सामने आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से अब खवातीन के ताल्लुक से भी एक बड़ा फैसला दिया गया है कि जिसके मुताबिक पेट में बच्चे की शिनाख्त को अगर कोई करेगा तो वो बड़ा जुर्म होगा और गूगल के, याहू और माइक्रोसॉफ्ट पर उसके एडवर्टाइजमेंट पर भी रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अमेरिका में नए सदर की वजारत में शामिल होने की दौड़ धूप में शामिल श्री एंड्रयू पुजदार अब उस दौड़ से बाहर आ गए हैं, क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन्स का एतमाद हासिल नहीं कर पाएंगे।